हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ चुका है और ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू होने वाले हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है और फॉर्म को भरने में कितनी फीस लगने वाली है, फॉर्म को भरने के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और फॉर्म को भरने में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इसके अलावा देखेंगे जो यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम है, इसकी एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है। तो यहाँ पे नई परीक्षा तिथि क्या है यह भी देखने वाले हैं और यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, नया सिलेबस क्या है, यह भी देखने वाले हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें कितनी सीट है और हमने भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएड किया है। तो यहाँ पर यह भी देखने वाले हैं कि मुझे सरकारी कॉलेज कैसे मिले हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाती है, सब कुछ यहाँ पर फॉर्म से लेकर के एडमिशन तक का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो 1 ईयर बीएड करना चाहते हैं, तो 1 ईयर बीएड से भी रिलेटेड बात करने वाले हैं कि फॉर्म कब आएगा और एग्ज़ाम कब तक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, या देखिए 2 साल के बीएड के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले न्यूज़ दिया गया है, या यूपी वेद एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है 2025 के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो यूपी वेद एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म है 15 फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 15 फरवरी 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वह 15 मार्च तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। और यहाँ पर देखिए बात की जाए एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, एग्ज़ाम डेट यहाँ पे अप्रैल में संभावित लिखा गया है, लेकिन जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वह अप्रैल के लास्ट वीक में है। लास्ट वीक में आपका 27 अप्रैल को आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। 27 अप्रैल को आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके रिजल्ट हैं, एग्ज़ाम के 20 दिन बाद आपका जो रिजल्ट है इसको घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए काउंसलिंग की बात की जाए तो काउंसलिंग इस बार यहाँ पे जून मंथ में आपकी स्टार्ट होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर के फॉर्म से रिलेटेड बातें हो चुकी हैं, अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म को भरने में कितनी फ़ीस लगने वाली है। तो अगर आपकी जो कास्ट है जनरल है या ओबीसी कास्ट है तो 1400 रुपये लगेंगे और अगर आपकी जो कास्ट है एससी या एसटी है तो 700 रुपये लगने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ से आप लोग एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। अगर आप बीए या बीएससी किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं तो आपका देखिए ग्रेजुएशन में अगर आपकी जो कास्ट है जनरल या ओबीसी कास्ट है, जनरल या ओबीसी कास्ट है तो आपका यहाँ पे 50% होना चाहिए। अगर यहीं पे आपकी जो कास्ट है एससी या एसटी है तो अगर 45% हैं तब भी आप लोग बीएड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बात कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट आपका बहुत ज़्यादा सिंपल है। यूपी वेद एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म में आपके पास कोई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद देखिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है, अगर आप यहाँ पे बीए या बीएससी के सिक्स सेमेस्टर में हैं, तब भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी छात्र अपियरिंग में हैं, बीए या बीएससी के अभी थर्ड ईयर में हैं या सिक्स सेमेस्टर में, वे सभी छात्र फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ रोल नंबर से आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर क्या हाई स्कूल ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो गई। इसके बाद देखिए आपके पास होना चाहिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पर अपनी कास्ट के अकॉर्डिंग आपको ए बनवा लेने हैं। और यहाँ पर कि जो फॉर्म में आपका यूज होता है वह सिर्फ आय और जाति प्रमाण पत्र आपका यूज होगा और निवास प्रमाण पत्र एडमिशन के समय लगता है। इसके अलावा यहाँ पे जो जनरल कास्ट के स्टूडेंट होते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। अगर उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो वह आप बनवा सकते हैं। तो इतने ही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं फॉर्म में। बाकी यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। उसके बाद करते हैं कि कैसे आप लोग सरकारी कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, सरकारी कॉलेज में कितनी सीट होती है, फीस कितनी लगती है। तो एग्जाम पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। देखिए जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है, एक ही दिन में आपका पेपर है जो कंडक्ट कराया जाता है और इसमें टोटल आपको 4 सब्जेक्ट का पेपर देना होता है। देखिए जो आपका पेपर होता है एक ही दिन में होता है। जो पहला आपका पेपर होता है 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक कराया जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो पेपर होगा 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक कराया जाएगा। पहले यहाँ पे पेपर में 2 सब्जेक्ट का पेपर, दूसरे पेपर में आपको 2 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं। यहाँ पर आप लोग एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपसे यहाँ पे जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं।
जीके के टोटल यहाँ पे 50 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 100 नंबर हो जाएगा जीके से। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे भाषा है, भाषा में हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं, और यहाँ पे हिंदी के देखेंगे 50 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, 100 नंबर इससे भी मिलेंगे, तो इस तरह से 200 प्रश्न आपके हो जाएंगे। और इस पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, समय बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद आपका होता है सामान्य अभिरुचि, रीजनिंग होता है, रीजनिंग के 50 प्रश्न होते हैं 100 नंबर का। इसी तरीके से विषय योग्यता है, अगर आपका बीए होगा तो कला, और अगर आपका यहाँ पे बीएससी है तो आप विज्ञान के अंतर्गत आएंगे, और बीकॉम होगा तो आप कॉमर्स के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से इसके भी यहाँ पे 50 प्रश्न 100 नंबर। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टोटल आपका जो पेपर होने वाला है, यह जो पेपर होगा ये देखिए 400 नंबर का आपका पेपर होगा, और 200 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पर मिलते हैं। अगर आपके 400 में से यहाँ पे लगभग 250 नंबर तक आ जाते हैं, तो आराम से जो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहेंगे वह आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके 220 से लेकर के 250 के बीच है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। तो देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर देखेंगे 5,000 से कम ही में आपका 1 साल का जो बीएड है यह कंप्लीट हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और आपकी स्कॉलरशिप भी आ जाती है। यहीं पर जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसकी जो 1 साल की फ़ीस होती है 51,250 रुपये होती है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में जाएँगे तो बहुत सारे ऐसे शुल्क होते हैं जो आपको देने होते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ़ आपको फ़ीस ही देनी होती है, 5,000 रुपये फ़ीस दे देंगे। इसी में सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना आपका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट रहता है, बहुत कम फीस में कंप्लीट हो जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट है यूपी बीएड में आपकी 10,000 यहाँ पे गवर्नमेंट सीट हैं। तो आराम से आप लोग एडमिशन पा सकते हैं अगर थोड़ी सी भी तैयारी कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे तैयारी करने से रिलेटेड बात कर लेते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़िए, आराम से आपका एडमिशन यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएंगे। देखिए यूपी वेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक आ चुकी हैं, बेस्ट बुक को लेकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये चच्छू पब्लिकेशन की यूपी वेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। और यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 है। यह बुक आपकी यहाँ पे एक स्टडी गाइड बुक है कला वर्ग के लिए। और इस बुक में आप लोग देखेंगे यहाँ पे 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 8 साल का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखेंगे बुक का यहाँ पे कवर पेज है, और बुक में देखेंगे सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा का प्रारूप दिया गया है। और इस बुक में देखेंगे सबसे अच्छी बात है कि विषय सूची दिया गया है। विषय सूची में आप लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको 8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और इसमें देखेंगे आप लोग यहाँ पे 2024 का भी पेपर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से दिया गया, सामान्य ज्ञान है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे हिंदी है, रीजनिंग है, और यहाँ पे कला वर्ग है, सभी के सभी सब्जेक्ट अच्छी तरीके से दिए गए हैं, थ्योरी में भी दिए गए हैं, ऑप्शनल में भी दिए गए हैं, और काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। सबसे पहले देख सकते हैं 2024 का आपको पेपर मिल जाएगा, और इस पेपर में देखेंगे सबसे नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी, और आंसर की के बाद आप लोग देखेंगे इसका एक एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। तो काफ़ी यहाँ पे बेस्ट बुक है। और यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस भी आपका दिया गया है, अच्छी तरीके से थ्योरी में दिया गया है। तो इस बुक को यहाँ पर अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर इस बुक को आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चच्चू पब्लिकेशन का स्टडी गाइड बुक के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आता है, और इस यूपी वेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इस प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप और भी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड बुक और जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप लोग ऑर्डर करके परचेज ज़रूर कर लीजिए। अब बात यहाँ पर देखिए कर लेते हैं यहाँ पे 1 ईयर बीएड से भी रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे जो आपका 2 ईयर का बीएड है इसका फॉर्म आ चुका है, यहाँ पे 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक आपका यह फॉर्म चलने वाला है। अब बात करें यहाँ पर देखिए जो आपका 1 ईयर का बीएड है, तो 1 ईयर का जो बीएड है इसके लिए फॉर्म अभी आपका यहाँ पे लेट आएगा। जो फॉर्म है लगभग आपका यहाँ पे अप्रैल मंथ में जो फॉर्म है ये देखिए आपके आने वाले हैं, और इसका जो एग्ज़ाम होगा जून मंथ में होगा। ये फॉर्म आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेट आएगा, और ये सीयूटी के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा।
और 2 ईयर का बीएड का फॉर्म आ गया है, इसको अभी आप लोग फिल करके एग्ज़ाम दे करके अपना एडमिशन बीएड में ले सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।